जय माता दी। आप सभी का मेरे YouTube चैनल में स्वागत है। आज मेरा दूसरा वीडियो है और इस दूसरे वीडियो में जो श्लोक मैं सुनाने जा रही हूँ वो श्रीमद् भागवत महापुराण से लिया गया है। श्रीमद् भागवत महापुराण के द्वितीय खंड 10th स्कंद 80 अध्याय में यह श्लोक दिया गया है। यह श्लोक भगवान ने सुदामा जी से कहा था। जब सुदामा जी ठाकुर जी से मिलने गए थे तो वो अपने पुराने गुरुकुल के दिनों को याद करके गुरु के बारे में सुदामा जी से कहते हैं और इसके माध्यम से हमें भी बहुत कुछ सीखने को मिलता है। तो आइए श्लोक को आप श्रवण करें, फिर उसके भावार्थ को आप जानेंगे। सवे सत्कर्मणां साक्षात् द्विजातेरिह संभव अघोऽं यत्राश्रमिणां यथाहं ज्ञानदो गुरु। अर्थात इस संसार में इस शरीर का जो कारण है, यानी इस शरीर को जिन्होंने जन्म दिया है, हमारे माता पिता, वो हमारे पहले गुरु हैं। और हमारे जब उपनयन संस्कार हो जाते हैं उसके बाद हमें सत्कर्म की शिक्षा, यानी कि इस फिजिकल वर्ल्ड में हमें जो सरवाइव करने की शिक्षा जो मिलती है, वहाँ जो गुरु होते हैं वो हमारे दूसरे गुरु होते हैं। भगवान कहते हैं वो मेरे समान पूजनीय हैं। लेकिन इन सब के बावजूद जो ज्ञान उपदेश देकर परमात्मा से आपका संबंध बना दे, वो तो साक्षात मेरा ही स्वरूप है। वो समान नहीं है, वो स्वरूप है, यानी कि वो भगवान ही है। तो हम लोग के लिए 3 गुरु यहाँ भगवान दर्शाते हैं। माता पिता तो गुरु हैं ही, क्योंकि अगर वो जन्म नहीं देते तो हम इस संसार में नहीं आते, और न संसार में आते न हमें परमात्मा की प्राप्ति हो पाती। क्योंकि हम सब जानते हैं कि 84 लाख योनि में भटकने के बाद न जाने कौन से पुण्य पे भगवान हमें मनुष्य तन देते हैं, और इस मनुष्य तन को पाकर हर एक प्राणी का एक ही उद्देश्य है, भगवान की प्राप्ति। क्योंकि इस मनुष्य शरीर से ही भगवान की प्राप्ति हो सकती है, आत्मा परमात्मा से मिल सकता है। तो यहाँ भगवान दर्शाते हैं कि जो शिक्षा देते हैं वो मेरे समान ही पूजनीय हैं, लेकिन उन्होंने दर्शाया है कि जो परमात्मा की प्राप्ति करा दे। अब ऐसा मत समझे उसके लिए मुझे कहीं और ही जाना पड़ेगा। आपके गुरु आपकी माँ भी हो सकती हैं, आपके पिता भी हो सकते हैं, आपकी पत्नी हो सकती है, आपके पति हो सकते हैं, आपके भाई बहन, कोई भी हो सकते हैं आपके परिवार में से। लेकिन उनका क्या उद्देश्य होना चाहिए? वो गुरु कैसे होने चाहिए? जिन्हें खुद आत्म साक्षात्कार हो, जिन्हें खुद आत्म ज्ञान हो, जो परमात्मा को समझते हो। आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। फिर आप देख सकते हैं, आप सब लोग रामायण सुनते हैं, रामायण का पाठ करते हैं। तुलसीदास जी के गुरु कौन हुई? उनकी पत्नी। वो अपनी पत्नी से बहुत ही प्रेम करते थे, लेकिन पत्नी ने उन्हें उपदेश दिया कि जितना प्रेम आप मुझसे करते हैं, अगर आप इतना ही प्रेम परमात्मा से करेंगे तो आपको उनकी प्राप्ति हो जाएगी। तो तुलसीदास की गुरु उनकी पत्नी हुई। मदालसा जैसी माता भी हैं जो अपने पुत्रों को परमात्मा की प्राप्ति करा दी। तो गुरु वो हो जिसके पास आत्मज्ञान हो। और कहा भी गया है, इस कृपा बिन गुरु नहीं, गुरु बिन नहीं ज्ञान, ज्ञान बिना आत्मा नहीं। ध्यान दीजिएगा, ज्ञान बिना आत्मा नहीं, गावहि वेद पुराण। हमारे इस अंतरात्मा को ज्ञान चाहिए। ज्ञान कैसा? जो हमें परमात्मा से मिला दे। ये जो हमारे जो एजुकेशन हो रही है आज के समय में, ये फिजिकल वर्ल्ड की हो रही है। हमारे मरने के पश्चात ये हमारी एजुकेशन हमारे साथ नहीं जाएगी।
इनसे जो मैंने संचय किया है वो हमारे साथ नहीं जाएगा। लेकिन जो आत्मा का ज्ञान हो जाता है, यानी कि परमात्मा से मिलन जब होने की जो शिक्षा हो जाती है, तो उसके शिक्षा मात्र से, गुरु के मार्ग से हमें भगवान की प्राप्ति हो जाती है। और जो ये गुरु परमात्मा से कनेक्ट कराने वाले होते हैं, उनके बारे में भगवान क्या कहते हैं, वो कैसे होने चाहिए, अगर वैसे गुरु हमारे जीवन में मिल जाते हैं तो हमारा कितना कार्य आसान हो जाता है, इसको हम आने वाले श्लोक में श्रवण करेंगे। आप सब लोग मेरे वीडियो के साथ बने रहें और अध्यात्म को अपने जीवन में उतारते रहें। हर एक वीडियो में श्लोक के माध्यम से श्लोक और उसके अर्थ को मैं क्यों समझाती हूँ, हालांकि मैं ऐसे भी बता सकती हूँ कि गुरु कौन है, तो आप इस बात को मानेंगे ना कि फिर ये चीज कहाँ लिखी गई है। That's why I am giving you proof कि ये प्रमाणित है, ये भगवान कह रहे हैं। आज के लिए इतना ही। जय माता दी। मिलते हैं अगले वीडियो में।